नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। चुनावी चर्चा हर दिन की तरह लेकर हाजिर हूं मैं मनीष शर्मा। जैसे जैसे सितंबर का महीना अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा है, वैसे वैसे राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां इन दिनों उफान पर है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजस्थान में इन दिनों जमकर चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। अगले 2 हफ्तों में सेंट्रल लीडरशिप के दोनों ही पार्टी के बड़े चेहरे राजस्थान भर में नजर आएंगे। 23 सितंबर को राहुल गांधी कांग्रेस के नए कार्यालय का उद्घाटन करने जयपुर पहुंचेंगे, तो 25 सितंबर को जयपुर में ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं का समापन करने पहुंचेंगे। लेकिन इन सियासी हलचलों के बीच एक चेहरे की गैर मौजूदगी ने दोनों ओर हलचल मचा रखी है, और वो चेहरा है वसुंधरा राजे। जब बीजेपी के तमाम बड़े नेता राजस्थान भर में घूम रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, तब करीब 17 दिनों से वसुंधरा राजे चुनावी परिदृश्य से पूरी तरह से गायब है। ऐसे समय में जब बीजेपी राजस्थान में परिवर्तन का दम भर रही है और गहलोत सरकार के खिलाफ अपराध, खास तौर पर महिला अपराधों को लेकर हमलावर है, तब खुद पार्टी की बड़ी महिला नेता और पूर्व सीएम की गैर मौजूदगी ने बड़े सवाल खड़े कर दिए। खुद भाजपा कार्यकर्ताओं को उनकी गैर मौजूदगी हैरान कर रही है। राज्य के राजस्थान में सियासी परिदृश्य से अचानक गायब होने पर ही हो गया चुनावी चर्चा। हर रोज की तरह कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम जानेंगे वसुंधरा राजे की राजस्थान के सियासी परिदृश्य से गैर मौजूदगी के सियासी मायने क्या हैं। तो बीजेपी की ओर से मुकेश पारीक मेरे साथ जुड़ेंगे और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे जयपुर से राकेश वर्मा हमारे साथ होंगे। मुकेश जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। पहला सवाल मेरा आप ही से होगा। एक और तो आप महिलाओं को कमान देने के लिए कानून बना रहे हैं, कल लोकसभा में। आपकी वॉइस में प्रॉब्लम है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। जी, अब आप तक आवाज पहुंच रही है मुकेश जी? आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मैं इसे फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं। पीसीआर आपसे फिक्स करेगा। आप तक दोबारा कोशिश करेंगे। इस बीच आपको बता दें, दर्शकों को मैं बता दूं कि महिलाओं के लिए जो एक तरफ तो बीजेपी जो है तमाम तरह के हितों की पैरवी कर रही है, उन्हें लोकसभा में और विधानसभाओं में और राज्यसभा में उनको आरक्षण देने के लिए 33% आरक्षण देने के लिए विधेयक लाया गया, जिस पर लोकसभा में कल उसे 2/3 बहुमत से पारित किया गया। आज उस पर राज्यसभा में चर्चा है। लेकिन जो बीजेपी खुद है, अगर उसकी खुद की पार्टी को रिव्यू करें या उस पर नज़र रखें, तो राजस्थान में जो सबसे बड़ी बीजेपी का महिला चेहरा है वो वसुंधरा राजे हैं, और वो चुनावी परिदृश्य से एक तरह से कहें तो गायब है। दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 5 सितंबर को आखिरी बार वो जो भाजपा की परिवर्तन यात्राएं चल रही हैं उसमें वो मंच पर मौजूद थी। उन्होंने तमाम बड़े नेताओं के साथ 5 सितंबर तक या सितंबर के शुरुआती दिनों तक उनके साथ मंच साझा किया। लेकिन उसके बाद से वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी कार्यकर्ताओं को बड़ा हैरान कर रही है, और सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, पूरी पार्टी में भी दबे छिपे नेता बात कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे पर भाजपा की स्थिति आखिर है क्या। हालांकि तमाम जब नेताओं से पूछा जाता है तो बड़ा गोलमोल जवाब देते हैं कि वसुंधरा राजे बहुत बड़ी नेता हैं, उनके पास बड़ी जिम्मेदारियां हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, दूसरी तरह की भी जिम्मेदारियां, इसलिए वो निभा रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल इसके बीच यही है कि जब चुनाव में महज चंद दिन बचे हैं, तब किसी पूर्व सीएम या इतने बड़े चेहरे की, जिस पर पार्टी 20 सालों से दारोमदार लगाए हुए थी, उसका सियासी परिदृश्य से नदारद रहना या गायब होना बड़े संकेत देता है। तो बीजेपी किस तरह की चाल चल रही है, वसुंधरा राजे का बीरा भाजपा में सियासी हाल क्या है, इस पर ही आज हम चुनावी चर्चा करने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। मैं मेरे मेहमानों के साथ एक बार फिर रुख करूंगा उनका, और तमाम इसके पहलुओं को समझाने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या रेमिफिकेशंस हैं, क्या इम्प्लिकेशंस हैं। जो पेचीदगियां भाजपा और वसुंधरा राजे के बीच सियासी पेचीदगियां देखने को मिल रही हैं। पहले एक ज़माने में या एक वक्त तक 2018 तक भी बात करें तो वसुंधरा राजे के स्पष्ट तौर पर भाजपा का चेहरा थी। लेकिन फिर 2018 का जो चुनाव बीजेपी ने हारा, तो उसके बाद काफ़ी अरसे से सियासी अटकलें लगाई जाने लगी कि भाजपा को चेहरा बदलना होगा। लेकिन पिछले 5 सालों में या कहें 4.25 सालों में बीजेपी राजस्थान में कोई चेहरा तैयार कर नहीं पाई, या ये कहें कि उसे वसुंधरा से बड़ा कोई नेता कहीं नजर नहीं आता। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी इस चुनाव में बड़ी कोताही बरत रही है। उसने राजस्थान में कोई चेहरा अनाउंस नहीं किया है, और यही सवाल न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि भाजपा की ओर से तमाम
कार्यकर्ता और मतलब जो जो खेमे बने हुए राजस्थान में बोला जाता है कि वसुंधरा खेमा है, एक बोला जाता है कि दूसरा पूनिया खेमा है, तमाम खेमों में हलचल है, ये सियासी बातचीत है। लेकिन आपको बताएं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो वसुंधरा खेमे की ओर से कहें कि कैलाश मेघवाल का मैं नाम यहाँ लेना चाहूँगा, वो सामने आए, खुलकर उन्होंने बात रखी कि किस तरह से वसुंधरा खेमे की दरकिनारी की जा रही है, उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है, उन्हें किनारे लगाया जा रहा है। और तो इसी सब मायने को अगर देखें राजनीतिक तौर पर, तो राजस्थान में वसुंधरा की गैर मौजूदगी बड़े सियासी संकेत देती है, जिस पर हम चर्चा करेंगे आज। और मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा कि हम मुकेश पारिक का रुख करें, उनसे जानने की कोशिश करेंगे मुकेश पारिक से कि किस तरह से भाजपा के वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी के क्या मायने हैं। तमाम बड़े नेता 25 सितंबर को जो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो चारों दिशाओं से भाजपा की परिवर्तन यात्रा निकल रही, जिसे एनडीटीवी राजस्थान लगातार कवर कर रहा है, उस पर उसे समापन करने के लिए और एक परिवर्तन महासम्मेलन या कहें बूथ महासम्मेलन करने के लिए राजस्थान में जयपुर में हाजिर होंगे और बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो क्या वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी जो फिलहाल देखी जा रही है, क्या 25 तारीख को भी वसुंधरा राजे नहीं होंगी? ये एक बड़ा सवाल इस वक्त भाजपा के भीतर पूछा जा रहा है। खास बात यह है कि जो परिवर्तन यात्रा है बीजेपी की, जो इन दिनों कोटा झालावाड़ के दौरे पर थी, झालावाड़ में उनका जो गढ़ माना जाता है वसुंधरा का, वहाँ से उनके बेटे दुष्यंत सिंह सांसद भी हैं, वहाँ भी बीजेपी से वसुंधरा राजे नदारद रहीं। तो ये तमाम सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं राजनीतिक हलकों में, मीडिया में सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से इनका कोई साफ जवाब अभी तक आ नहीं रहा है। इन्हीं सवालों के हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लगातार कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे इसलिए मौजूद नहीं, उनके पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, लेकिन सियासत में अक्सर मैं अक्सर कहता हूं कि जो सियासत में होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। तो जो मायने वसुंधरा राजे को लेकर बीजेपी बता रही है, उनकी गैर मौजूदगी को लेकर, वो जज्ब नहीं हो रहे हैं आम कार्यकर्ता भी ये दबे छिपे सवाल पूछ रहे हैं कि वो किस चेहरे के पास जाएं, क्योंकि कोई एक चेहरा तो बीजेपी में इस वक्त पे है नहीं। संयुक्त नेतृत्व की बात कर दी गई है, लेकिन संयुक्त नेतृत्व आखिर होगा किस तरह से फलीभूत राजस्थान में, ये बड़ा सवाल है। बीच में जब यात्राएं शुरू हुई, सवाई माधोपुर से यात्रा शुरू हुई थी पिछले माह, तो वहाँ से तमाम बड़े नेता मौजूद थे। उस दौरान वसुंधरा राजे भी मौजूद थीं और आखिरी बार जब गोगा मेड़ी में नितिन गडकरी परिवहन मंत्री वहाँ मौजूद थे, तो वसुंधरा राजे ने उनके साथ मंच साझा किया। लेकिन उसके बाद से जब केंद्रीय मंत्रियों, क्योंकि लोकसभा का और राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, तो भाजपा आलाकमान की ओर से कहा गया कि बड़े नेता अब केंद्रीय नेता अब राजस्थान में मौजूद, उनकी उपलब्धता नहीं होगी, तो स्थानीय नेतृत्व में परिवर्तन यात्रा निकलने लगी। लेकिन वसुंधरा राजे उसमें पूरी तरह से गायब रह गई। और आपको ये भी बता दें कि जब पिछले माह बीजेपी ने जब जयपुर में सेक्रेटरीट की ओर कूच किया था, जयपुर में जब सचिवालय का घेराव किया था, तो तमाम स्थानीय बड़े नेता गजेंद्र शेखावत, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ मौजूद थे, उसमें भी वसुंधरा राजे मौजूद नहीं थी। तो सिर्फ ये सिर्फ सितंबर माह की बात नहीं, अभी तो चुनाव बहुत नज़दीक आ गए, लेकिन पहले भी वसुंधरा सिलसिलेवार ढंग से बीजेपी के तमाम मंच से गैर मौजूद रही हैं। उनके खेमे की ओर से बात उठाई जाती है, जो वसुंधरा से जुड़े खेमे के जुड़े सूत्र हैं या वसुंधरा के नज़दीकी नेता हैं, वो यही बात कहते हैं कि चेहरे पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। भाजपा की ओर से ये चाहते हैं भाजपा। तो मुकेश जी, आपसे संपर्क शायद स्थापित हो गया है, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक और तो जो भाजपा है, आप महिलाओं को कमान देने के लिए कानून बना रहे हैं 2-3 दिन से लगातार, जब से विशेष सत्र हुआ है लगातार बहस हो रही है, पक्ष विपक्ष भी आपका साथ दे रहा है। लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित भी हुआ कल नारी शक्ति वंदन अधिनियम, आज राज्यसभा में चर्चा हो रही है। लेकिन अगर दूसरी ओर आपके पास खुद एक महिला चेहरा है राजस्थान में, वो नदारत है। आरोप यह है भाजपा पर कि उन्हें किनारे कर दिया गया है। मुकेश जी, आपसे जवाब लेना चाह रहा हूं मैं इस सवाल पर। आप मेरे को बोल रहे हैं? जी मुकेश जी, आप ही से बात कर रहा हूं, आप ही से सवाल पूछ रहा हूं। आप थोड़ा रिपीट करिए थोड़ा। जी, मेरा सवाल सीधा आपसे ये मुकेश जी कि एक और आप महिलाओं को कमान देने के लिए कानून बना रहे हैं,
33% भागीदारी के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेके आया गया है, जो विधानसभाओं में और राज्यसभा लोकसभा में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी में खुद राजस्थान में एक महिला चेहरा हैं जो 20 सालों से करीब आपका चेहरा बनी हुई हैं भाजपा का राजस्थान में, लेकिन उन्हें अब किनारे कर दिया गया है। ये आरोप आप पर लग रहा है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वसुंधरा राजे जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है। और आपने देखा होगा कि जो अभी परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हुई थी और चारों परिवर्तन यात्रा के प्रारंभ में महत्वपूर्ण रूप से वो वहां पर उपस्थित रही हैं। चारों यात्राओं को उन्होंने प्रारंभ करवाया। चारों यात्राओं की शुरुआत में आपने उनको देखा होगा। जहां तक हमारा जितना भी जो हमारा इस परिवर्तन यात्रा का प्रचार का माध्यम रहा है, चाहे होर्डिंग का माध्यम रहा है, चाहे बैकग्राउंड का माध्यम रहा है, उस सब में हमारे वसुंधरा जी का, जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री रही है, जिनके समय में राजस्थान ने तीव्र गति से विकास किया है, उन सब का उसमें आपको उनका फोटो भी नजर आया होगा। तो ये कह देना बिल्कुल गलत है, मिथ्या है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है और हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। तो वसुंधरा जी स्वाभाविक रूप से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की नेता है, इसको कोई नकार नहीं सकता। नहीं, नेता हैं, इसमें इससे कोई नकार नहीं सकता। आपने कहा कि उनकी तमाम तस्वीरें हमने देखी होंगी। जी हाँ, हमने देखी थी। आखिरी बार वो एनडीटीवी राजस्थान के लॉन्चिंग प्रोग्राम में ही दिखाई दी थी सार्वजनिक रूप से। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि करीब 16-17 दिन से आपकी यात्राएं आप समापन की ओर हैं मुकेश जी, लेकिन वसुंधरा राजे उनमें मौजूद नहीं है। आपके तमाम स्थानीय बड़े नेता मौजूद हैं। कल आपके तमाम नेताओं से पूछा जा रहा है कि वसुंधरा राजे खुद उनका झालावाड़ उनका गढ़ है। ये तो आप इससे तो इस सियासी बिंदु से तो आप नकार नहीं सकते हैं कि झालावाड़ उनका गढ़ है, उसके बावजूद वहां पे उनकी मौजूद ना होना ये बड़े सवाल खड़े करता है। मैंने आपसे प्रारंभ में ही कहा कि यात्रा के प्रारंभ में, चारों यात्राओं के प्रारंभ में वसुंधरा जी की आपने देखा होगा। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जब वो इस परिवर्तन यात्रा में जुड़ी हुई थी? जहां तक आप इन पिछले दिनों की बात कर रहे हैं, आपने स्वयं ने कहा, अरुण सिंह जी ने भी कहा कि वसुंधरा जी शीघ्र ही नजर आई। हो सकता है कोई पारिवारिक कारण हो और कोई कारण हो जिससे वो नहीं आ पाई हो, लेकिन यात्राओं के प्रारंभ में उनका रहना, महत्वपूर्ण तरीके से रहना, इस बात को इंगित करता है कि वो यात्रा। नहीं मुकेश जी, आपने कहा कि शुरुआत में मौजूद थी, लेकिन क्या उनकी अहमियत सिर्फ शुरुआती यात्राओं तक थी? खैर, मैं दोबारा आपके पास में लौटूंगा। राकेश वर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से। राकेश जी, आप थोड़ी देर से जुड़े। मैं मुकेश जी से बातचीत कर रहा था वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी को लेकर, जो इस वक्त बड़े सियासी हलचल भाजपा के भीतर, राजस्थान के बीच, रैंक एंड फाइल के बीच में ये चर्चा चल रही है। आपसे मेरा सवाल ये राकेश जी, 15 तारीख को राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि जल्द नजर आएंगी। झालावाड़ में यात्रा पहुंचती है, लेकिन झालावाड़ जो उनका गढ़ है वो वहां भी नदारत थी, वसुंधरा राजे वहां भी नहीं थी। मुकेश जी का तर्क ये कि शुरुआती तौर पर जब यात्रा निकली तो वहां मौजूद थी, वो हमारी बड़ी नेता है। तमाम नेता, मुकेश जी नहीं, सब नेता ये बोलते हैं कि बड़ी नेता हैं, उनके पास जिम्मेदारियां बहुत हैं, उपाध्यक्ष हैं, लेकिन कोई भी स्पष्ट तौर पर नहीं बता रहा है कि वो गैर मौजूद क्यों हैं। पारिवारिक वजह अपनी एक जगह पे है, लेकिन जब चुनाव एकदम आपके सिर पर खड़े हैं, एकदम नज़दीक हैं, उसके बीच वसुंधरा राजे का नहीं होना क्या भाजपा मुख्यालय और राजस्थान में बीजेपी की या वसुंधरा के बीच में दूरियों को जाहिर करता है? जो है घटनाक्रम को देखेंगे तो सस्पेंस बड़ा गहरा है जी। इसको यूं देखिए आप कि वो शुरुआती दौर में मौजूद थी, उसके बाद में दिल्ली में कोई बैठक हुई, उस बैठक के बाद कैलाश मेघवाल जो उनके खेमे के माने जाते हैं, उन्होंने अर्जुन मेघवाल के खिलाफ हल्ला बोला। कुछ दिन बाद में अर्जुन मेघवाल के बयानों के मामले में कैलाश मेघवाल को निलंबित कर दिया गया और वसुंधरा जी जो हैं इस पूरी परिवर्तन यात्रा से हट गई जी। तो सस्पेंस तो बड़ा मजबूत है। तो इसको अगर आप यूं मिला करके देखेंगे तो दिखेगा कि कुछ न कुछ बहुत भारी चल रहा है। मुकेश जी, राकेश जी बोल रहे हैं, काफी अरसे से वो राजस्थान की पॉलिटिक्स को राकेश जी समझते हैं, जानते हैं कि सस्पेंस तो भारी है। अब ये सस्पेंस क्या भारी है जो बीजेपी पर राजस्थान में खास तौर पर हावी दिख रहा है और केंद्रीय नेतृत्व तक, उसको आप जो है साफ नहीं कर पा रहे हैं। आपका कार्यकर्ता तो भ्रमित है राजस्थान में कि वो आखिर जाए कहाँ, क्योंकि एक आपका कोई नेता तो तय है नहीं। केंद्रीय नेतृत्व तो वहां रैलियां करके वापस चले जाता है।
मुकेश जी आपसे है मेरा सवाल। मेरे से सवाल है ना? जी जी। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व स्पष्ट नजर आता है कि हमारे पास आज दुनिया के सब में लोकप्रिय नेता और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, वो हमारे नेता है। हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल है, तो हम सब सामूहिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है, ये पहले हमारे स्पष्ट हो चुका है। और राजस्थान में सारे हम कार्यकर्ताओं के दम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से परिवर्तन यात्रा में एक जनमानस उमड़ के आया है, जिस प्रकार से जन समर्थन मिला है वो छुपा हुआ नहीं है। पिछले 5 साल में कांग्रेस की क्या स्थिति रही है, आज हमारे राजस्थान की जो स्थिति हुई है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करें तो आज प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 17 बलात्कार रोज हो रहे हैं। किस प्रकार से बच्चियों की बलात्कार करना, उनकी हत्या और फिर हत्या के बाद जला देना, और किस प्रकार से एक राजस्थान की स्थिति बिकती है। तरह तरह के इनके माफिया पनपे हैं, चाहे वो बजरी माफिया हो, खनन माफिया हो, भू माफिया हो, और किस प्रकार से एक राजस्थान की स्थिति जो हमारे सामने आई है वो किसी से छुपी हुई है। युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, उनके भविष्य के साथ। आज नहीं मुकेश जी ये मुकेश जी आपके चुनावी मुद्दे, ये चुनावी मुद्दे जरूर हैं, भाजपा के चुनावी मुद्दे जरूर हो सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त पे आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी के एक चेहरे पर, वसुंधरा राजे पर। ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन बीजेपी के इंटरनल अंतर्द्वंद में अगर कहें कि बीजेपी के इंटरनल फंक्शनिंग में एक बड़ा सवाल ये भी है इस वक्त पे राजस्थान में, जो वसुंधरा राजे को लेकर है। कल झालावाड़ जब यात्रा पहुंची तो नारायण पंचारिया से पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने भी बड़ा गोलमोल जवाब दिया। करीब हफ्ते भर पहले अरुण सिंह ने कहा था कि वो जल्द नजर आएंगी, है ना। उनसे कहा आप कहते ज़रूर हैं कि बड़ी नेता हैं, हमारे तमाम जो मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं, मिलकर उठा रहे हैं, संयुक्त नेतृत्व है, लेकिन लगता है कि वसुंधरा राजे को ये संयुक्त नेतृत्व पसंद नहीं है। वो चाहती हैं कि उनका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट हो, या जो भी भाजपा पॉलिटिकली निर्णय लेना चाहती वो साफ करे। ये आश्चर्यजनक है कि आपको ऐसा क्यों नजर आ रहा है, जब वसुंधरा जी समय समय पर पार्टी में कार्य कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, यात्रा को प्रारंभ उन्होंने करवाया है, एक ही नहीं 4 चरणों की यात्राओं को प्रारंभ किया है। और आप देखेंगे राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पार्टी जहां उनका उपयोग चाह रही है कर रही है, तो ये सर मुकेश जी आपके एक और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की नेता है, राजस्थान में कार्य कर रही है। अब ये एक पार्टी का दिल्ली का निर्णय होगा कि किसके हिसाब से किस नेतृत्व में चुनाव लड़ना, लेकिन मैंने आपको स्पष्ट किया कि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं। कार्यकर्ता हमारा चुनाव लड़ता है, कार्यकर्ता चुनावों में काम करता है। और अभी आप आने वाले समय में देखेंगे जो इसका समापन है हमारी परिवर्तन यात्रा का 25 तारीख को, उसमें आज आपको नजर आएगा कि किस प्रकार से हमारे पूरे राजस्थान भर का कार्यकर्ता उसमें आएगा, आम जन आएगा। नहीं तो ये सारी चीजें हैं, तो राजस्थान के चुनाव लड़ने के लिए हमारी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, सारे नेता हमारे साथ है, सामूहिक रूप से। मुकेश जी आप नहीं, मनीष जी इनके वक्तव्य में ही उत्तर है आपका। ये बार बार दोहरा रहे हैं भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और वसुंधरा जी परिदृश्य से अभी गायब। इसका मतलब वसुंधरा जी को सामूहिक नेतृत्व वाला फंडा बीजेपी का पसंद नहीं है। यही मैं सवाल इनसे पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहे मुकेश जी। राकेश जी मैं आपके पास लौटना चाहूंगा। जिस तरह से मैंने बिंदु उठाया, आप उसे आगे बढ़ा रहे थे। पिछले 4 चुनाव राज्य के चेहरे पर बीजेपी ने लड़े। 2003 से 2018 तक बीजेपी ने चेहरे पर जो है वसुंधरा राजे को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा। मोदी पिछले 10 साल से राजनीतिक राजस्थान या कहें कि मतलब केंद्रीय नेतृत्व में हैं और जो है वो राष्ट्रीय फलक पर है, लेकिन फिर भी 2 चुनाव में तो वो राजे को रखकर ही उन्होंने आगे बढ़ाया। तो इस बार क्या अलहदा है, इस बार क्या फर्क है जिसे बीजेपी छिपा रही है और बीजेपी जो है जाहिर नहीं करना चाह रही है? नहीं, छिपा नहीं रही है। बीजेपी ने शायद पिछले चुनाव से कुछ सबक लिया है जी। अगर आप 2018 का चुनाव देखेंगे तो उससे पहले राजस्थान में एक नारा था जो आपने सुना होगा, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। जी है ना। चुनाव हुए, बड़ा चर्चित हुआ, मतदान तक
मतदान तक कार्यकर्ता और आम जनता सोच रही थी शायद जो है बीजेपी चेहरा बदलने की कोई बात कर ले, लेकिन बीजेपी ने नहीं किया। कार्यकर्ता बार बार ये आग्रह करते रहे कि आप अगर चेहरा बदलने की बात करते हैं तो 10-15 सीटें बढ़ जाएंगी, लेकिन बीजेपी ने नहीं किया। और परिणाम क्या आया आपने देखा कि बीजेपी जो है वो 78 सीटों पे 73 शायद 73 सीट्स पे सिमट गई। जी 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 अब बीजेपी जो है वो सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना चाहती है। जी जी राकेश जी, मैं जी मुकेश जी, राकेश जी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, जो मैं आपसे सवाल भी उठा रहा था, कि पार्टी ने, आपके केंद्रीय नेतृत्व ने बोल दिया है, नड्डा ने साफ बोला, जेपी नड्डा जब राजस्थान में जब आपकी यात्राएं शुरू हो रही थी कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उसके बाद आप सही बोल रहे हैं कि वसुंधरा जहां जहां यात्राएं निकली वहां से शुरुआती दौर पर मौजूद थी, उसके बाद भी उन्होंने अपनी देवदर्शन यात्रा भी निकाली, जो अकेले निकाली। मेरा सवाल बड़ा ये है कि वो जब तक दिल्ली जयपुर के बीच होती रही हैं और वो अपनी भूमिका स्पष्ट चाहती हैं, लेकिन आप कोई स्पष्टता दे नहीं रहे, ना उन्हें दे रहे हैं ना आप कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन वसुंधरा राजे को शायद, जो राकेश जी भी बोल रहे हैं कि उन्हें वो सामूहिक नेतृत्व पसंद नहीं है। आप ये भी बोल रहे हैं मुकेश जी कि वसुंधरा राजे को हमने शुरुआती दौर में देखा, तो क्या बीजेपी उनकी एक सीमित भूमिका रखना चाहती कि शुरुआती दौर में उनकी भूमिका थी, उसके बाद यात्राओं में उनकी कोई भूमिका नहीं थी या नहीं होनी चाहिए? नहीं, आप जो कह रहे हैं, देखिए वसुंधरा जी पार्टी के लिए कार्य कर रही है, पार्टी के लिए जहां भी उनको आवश्यक होता है वहां पहुंच रही है। परिवर्तन यात्रा में भी आपने देखा, आप किस तरीके से ये आकलन कर रहे हैं और किस बात से आप वसुंधरा जी की गैर मौजूदगी बता रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वसुंधरा जी, हो सकता है, संभव है कि कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण या जो भी कारण रहा हो, कुछ जगह नहीं पहुंची हो, लेकिन जहां उनको पहुंचना था वो पहुंच रही है, और इसमें कहीं कोई आपको संदेह करने की जरूरत नहीं है। वसुंधरा राजे जी स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उसके अनुरूप कार्य कर रही है राजस्थान। मतलब उनकी जिम्मेदारी आप बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर है, राजस्थान की वो नेता हैं मुकेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बावजूद आप इस तथ्य को स्वीकार करने से गुरेज कर रहे हैं कि वो उनकी, आप बार बार ये बोल रहे हैं कि जब तक समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर वो दिखती रही हैं, तो क्या उनकी जो भूमिका राजस्थान में समय समय पर ही है? क्योंकि राजनीति तो 24/7 का काम है। जिस तरह से बाकी तमाम नेता दिख रहे, आपके स्थानीय नेता, वो तो नहीं दिख रही हैं। नहीं, कोई किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि वसुंधरा जी का, आप कहीं भी वसुंधरा जी दूर नहीं है पार्टी से। वसुंधरा जी हर जगह, आपने बोला हर, आप देखिए उनका कोई पोस्टर है, कोई होर्डिंग है, हर जगह वसुंधरा जी नजर आ रही है, जहां पर भी परिवर्तन यात्रा। मैं इस आधार पर, तो ये कोई इसमें आपको संदेह करने की जरूरत नहीं है। वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कार्य कर रही है, निश्चित रूप से कर रही है, और राजस्थान में ही नहीं, अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पूर्व उनको दूसरे स्टेट में भी उनको कुछ लोकसभा की सीटों की जिम्मेवारी दी थी। तो वो सारा उनका कार्य है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते जो भी उनकी भूमिका है वो पार्टी तय करती है, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भूमिका तय होती है और उसके अनुरूप वो कार्य करती है। ठीक है। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, राकेश जी आपका बहुत शुक्रिया, मुकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से मैंने कहा कि राजनीति में अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं है, उसी तरह से बीजेपी के प्रवक्ता मुकेश पारीक के कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वसुंधरा राजे जो भूमिका चाह रही हैं, जो अंदर खाने निकल कर आ रहा है, वो एक स्पष्ट भूमिका चाह रही है, और उसमें फिलहाल वसुंधरा राजे भाजपा की ओर से उन्हें हरी झंडी मिली नहीं। आज की चुनावी चर्चा में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।